नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में आज परसेंटेज टॉपिक करते हैं कंप्लीट। ओके, पहले एग्जांपल देखेंगे जो बना हुआ है, उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया गया है, फिर बनाएंगे। ठीक, ये सब बना हुआ टाइप बाय टाइप करके दिया गया है, सबको देख लेंगे। तो फिर एक्सरसाइज है, तो फिर उसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज मॉडल पेपर एक्सरसाइज है, फिर उसको बनाएंगे। ठीक, पहले मॉडल टाइप 20 तक देख लेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट प्लीज। जो भी गलती होगा कमेंट में बोलिएगा। ठीक, ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। चलिए, कौन सा चैप्टर है? परसेंटेज। कौन सा चैप्टर है? प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ये इधर प्यून एग्जाम है, ऑल टू ऑल एग्जाम में ये इससे आएगा। ठीक है, ट्रिक से देखेंगे। पहले 20 क्वेश्चन जो ट्रिक से देखेंगे, उसके बाद भी ट्रिक से देखा जाएगा। 20 क्वेश्चन VVI ट्रिक से जो बना हुआ है, ठीक है, उसी को सॉल्यूशन करेंगे, समझा देंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। ओके, जो भी गलती हो माफ़ कीजिएगा। चलिए, इंट्रोडक्शन। वह भिन्न जिसका हर डिनोमिनेटर 100 हो उसे प्रतिशत तथा नोमिनेटर को दर प्रतिशत कहा जाता है। इसे पढ़ाया प्रतिशत चिन्ह व्यक्त करते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिशत। x प्रतिशत का तात्पर्य है किसी वस्तु के 100 हर भागों में x भाग को x प्रतिशत लिखा जाता है। स्पष्ट है, देखिए x प्रतिशत को x बटे प्रतिशत रहे नीचे 100 बुक हो जाता है, प्रतिशत रहे नीचे 100 आ जाता है। ओके, नीचे 100 बुक कर दीजिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल, 25% है, प्रतिशत रहे नीचे 1। ठीक है, जिसके साथ प्रतिशत रहे वो नीचे 100 आ जाएगा। ओके, जिसके साथ प्रतिशत नहीं है गुना 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं फिर ये आ जाएगा। देखिए 25%, इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर, दोनों तरफ से बन सकता है। प्रतिशत भिन्न को भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत रहे 100 से भाग और भिन्न रहे तो 100 से गुना। देखिए लिखा हुआ है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। चलो भाई देखिए याद नहीं रहा, चल ये तो याद दिखेगा ना क्वेश्चन में। ये रहे प्रतिशत 100, नीचे डायरेक्ट अपना बुक हो जाएगा नीचे। चलो तुम नीचे उतर जाओ, ठीक है। नहीं तो ये याद रखिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। किसे भाग दिया जाता है? 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग देंगे, जो कटेगा काट देंगे। ठीक है, 4 के टेबल में 4 बार, 4 के टेबल में 25 बार, 4 बटे 25। अब नहीं कटेगा, नहीं कटाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब फिर बोल रहा है क्या? प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे कि पहले था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। उधर भाग दी तो गुना करेंगे, उल्टा कहानी है, सबको उल्टा होता है सब साथ। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, है ना, भिन्न, इसमें प्रतिशत नहीं लगा है। देखिए नीचे 100 डाल के अपने आप में प्रतिशत डाल देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 37 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक, पहले काटा है 2 से, नहीं हल्का हल्का नियम से, बच्चा रंगा कटाइए। पर 2 को कटने का नियम हम बताए हैं, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। 2 से कटने के पीछे एक अंक 0 हो या 2 से, पहले 2 से कटने के, 2 काम में 2 से 50, फिर 2 काम में 2, 2 काम में 25। वाह, 25 या 75, 75/2। फिर सॉल्व करिएगा, हो जाए 75/2 को हम 37 कह सकते हैं। का है 37 × 2 कीजिएगा और 1 कीजिएगा, 75 आ जाएगा। 3 को 3 को 2 को, जैसे ये 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पूर्णांक 2/1, क्यों? गुना कीजिए। ठीक है, चलिए सब दिया गया, ये सबको दिमाग में रखना। 100% को 100% से फिर में बदलेगा। 100 लिख दो, प्रतिशत लिख दो, फिर 100 लिख दो, बटे 100 डाल दो, 100 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक, फिर 150 में भी डायरेक्ट इसमें 100 लिख दो, प्रतिशत खत्म हो गया। 1 0 1 0 गया, 5 काम में 2 बार, 5 काम में 3 बार, 3/2। ठीक है, समझ गए। सब में वही नियम करना। फिर 200 में 100 से भाग का है, प्रतिशत नीचे, प्रतिशत ऊपर नहीं बचा। एक काम में उसी 100 टेबल में 2 बार में है। ठीक है, अब 90/100 करेंगे। 1 0 कट गया, 9/10 कटेगा, नहीं कटाएंगे। फिर 80/100, फिर देखिए 40/100, 0 0 गया, 2 काम में 2 बार, 2 काम में 5 बार, फिर 100 हुआ, ये 0 0 गया,
3/10। 100 ये हुआ, 20×5 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। 100 भाग लगाएंगे, पहले 2 से कटाएंगे। ठीक है, जिससे कट जाए 20/100। 0 0 गया, दुक्का में 5 बार 1/5। ठीक है, फिर 10/100। 1 0 1 0 गया, प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत के नीचे 100 लिखे, 1/10 हुआ। ठीक है, ये तीन तीन को 2 को बनाएंगे पहले। 87×2 पहले लिखेंगे, 87×2 + 1। 87×2 क्या होता है? 7 का 7 7 14, 1 5 8 16 1 17 + 1 175। 175/2 2×100। देखो 175 हुआ ना, 25 के टेबल में 4 बार में, 25 के टेबल में 4 3 7 बार में। ठीक है, 7/8, 7 ऊपर हुआ, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, ये 18 नंबर भी ऐसे करेंगे, सेम टू सेम। 18 नंबर देखिए, 62×2 + 1। नीचे 2 तरह ये करेगा, ऊपर गुना कीजिए, कौन तो 4 4 5 12 + 1/2। ठीक है, 125/2 आया ना। देखिए जगह नहीं है, सपोर्ट कीजिएगा तो देखा जाएगा कुछ। 125/2, नीचे प्रतिशत का 100 आया। 25 के टेबल में 105 बार में 125, 25 के टेबल में 4 बार में 5/8। ठीक है, डायरेक्ट गुना करना है। समझ में आ रहा है कुछ? फिर 37 को 37×2 + 1/2 और प्रतिशत का नीचे 100। 37 दूनी क्या होता है? 37 दूनी नहीं जानते हैं, बचा नहीं कीजिए। 4 का 4, 7 का 7 7 दूनी 14, 3 3 का 6 1 7 74, 1 75/2 × 100। 75/175 ऊपर है, याद है ना? ठीक है, देखिए यहाँ 75/2 × 100। 25 या 75, 25 6 100, 3/8 है। ठीक है, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, सेम टू सेम पूरा ऑल टू ऑल है यही। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में देखते हैं अब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या है? बोला क्या प्रतिशत, मतलब x%। ठीक है, क्या प्रतिशत, यहाँ x मान लेंगे, यहाँ पे x × 2/3। ठीक है, 2/3 कैसे हुआ पता चला? इसको सॉल्व किए तो क्या करेंगे? 66×2, 66×3 + 2/3। ठीक है, 66 दिया क्या हो जाए, छोतिया 18, छोतिया 18 19 + 2, 200/3 आया। ठीक है, 200/3 × 100, 2 0 0 0 के रहा, 2/3 आया। 2/3 आया ना, 2/3। इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर सॉल्व करने के लिए बताएं आपको, 2/3 आया। ठीक, फिर 60/100, 1 0 1 0 गया, दुक्का में 3 बार, दुक्का में 5 बार, 3/5 आया ना। लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया अब। ठीक है, बहुत तेज है, धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। तोड़ करके हम तोड़ के ठीक है बनाइएगा आप। हो गया। ठीक है, ये रहा गुना है, इसको दूसरा घर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। 2/3 उस साइड जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 40 × 3/2, फिर 3/2, 2 से कटा देंगे इसको 20 बार में, पचकाओं को 4 बार में, 4 × 12, बरकाओं 36। ठीक है, ऊपर ऊपर गुना। याद रखिएगा, x × y प्रतिशत क्या होता है? x लिख देंगे, का गुना होता है, y का y, प्रतिशत किसका जानते हैं हम, नीचे 100 चल जाता है, वही कर दिया है। वही दूसरा क्वेश्चन वही है। 110 गुना का मतलब गुना होता है 20%, 20/100। 20/100 क्या होगा आंसर पता है? 20×500, 1/5 लिख दिया डायरेक्ट सॉल्व करके। हम 20/100 लिखेंगे, पहले 20/100 इसमें डाल दीजिए, 100 इसमें डाल दीजिए। 0 0 गया, 5 गया, 1/5 हुआ, यहाँ 1/10 हुआ। ठीक है, इधर 1/10 हुआ, इधर 1/5 हुआ। ठीक है, पचकाम में कितने बार में है? पचकाम में 10 2 22, 2 बार में, इसको 22 22 22 44, 44 हो गया आंसर। ठीक है, कुछ तो समझ में आया भाई? कोशिश करेंगे पूरा समझाने के लिए।
और तीसरा नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। 80 गुना, देखिए 80 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स है, एक्स प्रतिशत मान लो, एक्स अपने आप मान लो, प्रतिशत तो नीचे 160 है, ठीक है। 40/100 100 का सोल्व किया तो 0 0 गया, 2 कम 2 और 2 कम 5 और 2/5 आया ना। 40% का 2/5 ऊपर देखे होंगे, ऊपर लिखा है, बताए जो थे, ठीक है। 2/5 फिर है ये 60 गुना 2/5 हुआ 80, 80 ये 80/1 है, 1/80 हो गया, और 100 नीचे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 100/80, 0 0 गया, 5 का 5 5 दूनी 10 20, दुक्का में 4 बार, दुक्का में 3 बार, चरका में 5 बार, 5 से 15 15 30, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। चलिए फिर 4 नंबर को देखते हैं। 625 का, ठीक, 625 का 80%, 80/100 हुआ यहाँ, और 50/100, 50 दूनी 100, 1/2 आया, ये सही है। 80/1 0 1 0 गया, दुक्का में 4 बार, दुक्का में 5 बार, 4/5 है नीचे, समझ में आया 4/5 कैसे आया, ठीक है। लिख देंगे 625, फिर ये रहने, इसको इधर रहने देंगे, फिर ये वाली जाएगी दूसरा घर का है, ये इसका मान निकलेगा, ई दूसरा जात है, इसको निकालना है, ये चल जाएगा ई घर, इस साइड में, इस साइड में 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हुआ ना, सोल्व किया तो 55 में से कटा दीजिए, 55 में 125 बार में 125 गुना 4 500 दूनी 1000, ठीक है। चलिए थैंक यू, समझ गए तो थैंक यू। आइए सॉल्व, टाइप 1 का सवाल है। टाइप 1 में क्या है, पहले कहानी देखिए। एक्स का क्या बोले थे, एक्स का एक्स लिख देंगे, का गुना होगा वाई का वाई लिख दिए। हम जानते हैं प्रतिशत रहे डायरेक्ट नीचे एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, x/y, ठीक है। x/y प्रतिशत गुना 100, वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि रहेगा ना, डायरेक्ट वृद्धि जितना रहेगा, जैसे 10% वृद्धि रहेगा, 10 लिख देंगे, नीचे 100 + 10 लिख देंगे, ठीक है। कमी रहेगा ना, कमी रहेगा, कमी बटे मूल मान गुना 100, त्रुटि प्रतिशत रहेगा, त्रुटि बटे घटेगा, ही घटेगा, वास्तविक मान में त्रुटि घट जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे वो सवाल, ऐसे देखिए संख्या 25 संख्या 40 का, जिसमें कार है वो नीचे, जिसमें कार है नीचे आ गया 25 रहने के 25, 40 0 0 गया, दुक्का में 2 बार, दुक्का में 5 बार, 25 25 125/2, 125 को 125/2 को ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप भाग दे दीजिएगा, उधर गुना किए थे, 3 गो से 2 गो बनाने के लिए गुना करते थे, 62 गुना 2 और 1 जोड़ देते थे। अब इसको 2 को 3 करने के लिए भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग, 2 से भाग दे देंगे 125 में, 5 एकम 5, 10 2 25, 12 खाएगा 6 बार में, 6 बार में, फिर 5 2 बार में आया ना 62, नीचे शेषफल क्या बचा, 1 बचा, तो ऊपर 1 लिख दिया, ठीक है। चलिए समझ गए, 3 गो से 2 गो, 2 गो से 3 गो बनाने के लिए। फिर बोल रहा है 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है, पहले क्या बोले थे, का के से रहे सब नीचे हो जाएगा उसका, इसमें से लगा रहे थे, ये नीचे हो गया, कितना अधिक है तो 20 अधिक है, 80 से कितना कम है, ये कम बोल रहा है तो कम है, 20 कम तो 20 होगा, क्या हो जाए 20/80, 20 चौका 80, 4 25 बार में 25 आंसर, ठीक है। कुछ समझ रहे हैं, चलिए आगे चलते तीसरा नंबर एग्जाम्पल पे। अमर की आय, मनोज की आय क्रमशः इतना है, अमर की आय 4000 है, मनोज की आय 6000 है, मनोज की आय अमर की आय से किसमें से लगा हुआ है, अमर में लगा हुआ, अमर हो गया कितना 4000 नीचे, जिसमें से का लगाया वो नीचे, कितना अधिक है, घट जाएगा, अधिक या कम रहे जो घट जाएगा, फिर सोल्व कर देंगे, 2 एकम 2,
दुक्का में कटेगा 50 बार में 50, प्रतिशत में आंसर प्रतिशत में डाल दें आंसर। ठीक है, भिन्न का प्रतिशत में बदले, गुना 100 लिखे समझो प्रतिशत में बदले। ठीक है, तीसरा। आइए चौथा नंबर का आप क्वेश्चन। टाइप 1 ही चल रहा था अभी, टाइप 1 ही चल रहा है। जब टाइप 2 एक क्वेश्चन बताएंगे तब फिर टाइप 2। एक देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रयमूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु एक किरगा के स्थान पर 940 ग्राम का झूठा वाट प्रयोग से लाता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बोले, एक बनिया जो है ना क्रयमूल्य पर ही माल बेच देता है, क्रयमूल्य पे ही जितना में लाया उतना में बेच दिया। नहीं ला, ठीक है, बात सही है तुम्हारा, वहाँ तौल में कम दे रहा है आपको, 1 किलो के जगह पे 940 ग्राम ही तौल दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना उसको लाभ हुआ बताइए। ठीक, क्या बोला, लाभ निकालने वाला लाभ प्रतिशत का होता है फॉर्मूला त्रुटि बटे गलत मान, त्रुटि बटे गलत मान। कितना त्रुटि दिया, 60 ने कम दिया, 1000 ग्राम देना चाहिए, 1000 में 40, 940 से दिया तो 60 ग्राम कितना दिया, 940 दिया। एक नहीं लिखेंगे 940 नीचे लिखेंगे, यही नहीं दिया हमको, कितना कम दिया, 60 दिया कम। ठीक है, सॉल्व कर देंगे यही। बेईमान दुकानदार वाला है, कैसे जितना में खरीदा उतने में बेचता है, नहीं बेचता है। ठीक है, कोई झोल करता है। आइए टाइप 2 क्वेश्चन पे समझिए। ए की आय बी की आय से x% अधिक है, बी की आय ए की आय से अपेक्षा कितनी कमी है। ऐसा क्वेश्चन रहे, केवल ये एक्स वैल्यू है जितना 10%, 10/110। ऐसा क्वेश्चन रहे 10/110। ठीक है, x% वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि होने पर उपयोग प्रतिशत कमी में खर्च को परिवर्तित है कितना, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, x/110। ठीक है, चलिए ये वाला दोनों एक ही है, कोई पर अधिक है, यहाँ भी वृद्धि है, ये वाला खेल देखो, यहाँ बोला वो खर्च में परिवर्तन नहीं है, कमी कितना कमी है, कोई दिक्कत नहीं, खाली यहाँ देखिए मारिए। ठीक है, x/110 जितना होगा, x/10% होगा अधिक, 10/110, इसमें 10% अधिक होगा। ठीक है, आइए किसी आयत की लंबाई x% वृद्धि चौड़ाई में कितनी कमी कर दे, क्षेत्रफल में वो परिवर्तित रहे। 1 दिया, 2 दिया रहता तो 2 दर का 1 दर लगाते, 1 दिया है तो x/। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब। यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये बना हुआ है, फिर क्वेश्चन देंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, भी बहुत सारा 100 क्वेश्चन है आपके पास, पर इसको देख लीजिए। क्या बोले थे, 50% अधिक है, 50/150 गुना 100। ठीक है, सोल्यूशन कर दीजिएगा, करने जानते हैं सोल्यूशन। देखिए 0 0 गया, 5 से 15 3 हुआ, 100/3। 2 मम्मी को 3 मम्मी बनाने के लिए भाग दे देंगे 100 में, 3 तिया 9, 3 आया, फिर 3 से कटा, जो भागफल आया इधर शेषफल आया ऊपर। ठीक है, 3 मम्मी को 2 मम्मी, 2 मम्मी को 3 मम्मी बनाने जान गए हैं। ओके, चलिए आए चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, कोई नहीं बोलता दाम बढ़ गया, कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे, हम नहीं खाएंगे चीनी, कम कर देंगे खाना हम, वही बोल रहा है। मासिक बिल ना बढ़े, मेरा खर्चा भी नहीं बढ़े, तो जितना बोला जितना बढ़ रहा है 25/125 गुना 100, 25 में 5 बार में, 5 का 5, 5 दूनी 10, 20 बार में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहे डायरेक्ट मारिए, कहानी खत्म, बुढ़िया हजम। 60% बढ़ा है, कुछ रहे 60/160 गुना 100, 60/160 गुना 100, 1 0 गया, 8 हुआ, 3 हुआ, 300/8, 300/8 और कटेगा, हाँ कटेगा, ये 150 हुआ, ये 4 हुआ, फिर 2 हुआ, 75 हुआ, 75/2, 75/2, 75 को आधा क्या हो जाएगा, 37.5 हो गया। ओके, 3 नंबर आया। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब।
टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 पे आते हैं। ओके, टाइप 3 पर क्या सवाल है, देखिए ट्रिक। अब देखिए क्या है, कमी, यही सवाल है जस्ट अधिक वाला बनाए थे। क्या अधिक में बोले थे एक्स बटे जुट जाएगा, कम में घट जाएगा। फिर एक्स बटे कमी उपयोग में वो परिवर्तित रहे, इसमें भी घट जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल रहे घट जाएगा। तो वो एक्स बटे कमी रहे तो इसमें भी घट जाएगा। ठीक है, तो वो परिवर्तित ये रहे, वो परिवर्तित नहीं रहे, एक्स बटे कमी रहे वो परिवर्तित नहीं हो, डायरेक्ट ऐसा होगा, कमी रहेगा घट रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। ए का वेतन बी के वेतन 40% कम है, तो 40/100 में घट जाएगा 60। 0 0 गया 3 बार में, 5 बार में, 80 को 20, 200/3, 66। ठीक है, कटा दीजिएगा। 20/80, इतना को तो जानते ही होंगे ना, 20/80। ठीक है, 20/80, 20/20 चौका 80, 4 काम में 25 बार में वो कट जाता है। ठीक है, एक्स प्रतिशत कमी आता है तो 10/90, 10 देखिए यहाँ है ना, कोई परिवर्तन ना हो, उसके परिवर्तन नहीं हो, 10/90, 0 0 गया। 100/9, 100/9 को 2 मम्मी को 3 मम्मी बनाएंगे तो 9 से भाग लगाएंगे। एक बार में खाया 9, फिर 10, फिर 9, एक बार में खाया 11 आ गया, शेषफल बचा, शेषफल ऊपर, 9 जो है नीचे रह ही जाता है, भागफल बाहर, शेषफल ऊपर पे माथा पे। ठीक है, चलिए गुड। चलिए आइए टाइप 4 पे। टाइप 3 कंप्लीट हो गया, पर टाइप 4 ये क्या बोला, यदि x प्रतिशत बढ़ा, y प्रतिशत, दोनों दोनों वृद्धि प्रतिशत हो, वृद्धि दोनों बढ़ा है, दो आपके पास बोला 10% बढ़ा के लेंगे और 20% बढ़ा के भी लेंगे, डबल 2 बार पूछेगा ना, ऐसा लगा देना, दोनों को जोड़ देना, x प्लस वाई प्लस दोनों, फिर गुना करके 100 से भाग, फिर कमी आएगा तो माइनस माइनस इधर प्लस, दोनों में कमी, इसमें माइनस इसमें प्लस, इसमें प्लस इसमें प्लस, तो प्लस 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 होता है, इसमें माइनस आ गया, माइनस 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 प्लस होता है। दो दर इसको कहते हैं, दो दर का एक दर, ये याद रखिएगा, दो दर का एक दर। ओके, एक्स और वाई क्रम से वृद्धि प्रतिशत या कमी कमी प्रतिशत होगा। पहले वृद्धि, इसको बढ़ा, इसको ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस इसके आगे में लिखा है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस गुना। ठीक है, धनात्मक के लिए प्लस प्रतिशत वृद्धि, ऋणात्मक के लिए माइनस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, चलिए समझ गए तो थैंक यू। आइए तीसरा चौथा, यदि x प्रतिशत तथा y प्रतिशत कमी प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत या वृद्धि कमी आना चाहिए। ठीक है, पहले क्या कमी बोला तो माइनस लगेगा, वृद्धि प्लस बोला, माइनस प्लस माइनस, फिर दोनों गुना करके 100 से भाग। चलिए गुड, बहुत अच्छा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, दिमाग में क्वेश्चन पे आइए। फिर क्या बोला, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। एक दुकानदार, हम दुकान गए, 25% मूल्य, बाद में 25% बढ़ा देता है, 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, दोनों क्या बोला, दो बढ़ने में दोनों बोला, दोनों प्लस प्लस, ये दिखे थे प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस, गुना में कटा दीजिए। 1 0 गया, 5 काम में 2 बार, 5 काम में 5 बार, 2 काम में 2, 5, 25 25 50। ठीक है, ये 25 ये 25। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आप आते हैं। ठीक है, ऊपर का हेडिंग याद कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर 50% घटाया, क्या बोला, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई पर 40% घटाया जाता है। घटाया जाता है दोनों में माइनस, इसमें माइनस 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 प्लस, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, -90, -90 + 20, -90 + 20 70 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा में माइनस से ज़बरदस्ती घटाए हैं, माइनस लिखाना पड़ेगा। ठीक है, बोल देगा -1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भूल बोलेगा -2 + 1 तो -1 हो जाएगा। ठीक, बड़ा में माइनस लगा है। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे।
यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी हो गई तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बोला? पहले बढ़ा, फिर घटा, पहले प्लस, अब माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो कटा, -20, -20 माइनस 8, दोनों मिल करके -28। दो घटा रहता है तो जुट जाता है, जैसे बोलेगा -2, -2, -2, कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्यों? तीनों को जोड़ देंगे, फिर घटाव लिख देंगे। ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, नहीं पढ़े देख लीजिए। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, क्या बोला? यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% वृद्धि हो जाती है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बोले? पहले कमी माइनस, फिर वृद्धि प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, एक जीरो, एक जीरो गया, पचका में 2 बार, पचका में 3 बार, दुक्का में 10 बार, दो 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 गया, 3 हुआ, इधर 5 हुआ, पल -3 हुआ तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक। दो दो प्लस रहेगा तो वृद्धि होगा, माइनस रहेगा तो कमी होगा, ठीक है। ओके, टाइप 4 खत्म। टाइप 5 में क्या है? यदि किसी वस्तु के मूल्य पहले x% कमी कर दी जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को बढ़ा दी जाए तो उसके मूल्य में हमेशा कमी होगी होगी और वह कमी x² बटे, क्या बोले? पहले कमी बोला, वही फिर बढ़ा दिया, वही बढ़ा दिया। पहले बोला 10% की हम कमी देंगे तुमको, फिर ना, फिर लो बढ़ा दिए, जाओ। कम बोला, हम कम में देंगे ना, 10 रुपये बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब वो कमी हो रहा है। x² बटे, दोनों में एक ही है ना, है दोनों है एक ही में ना, x² बटे 100 से कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या बोलिए? यदि किसी टीवी के मूल्य में 40 से बढ़ा दी जाए जाए फिर बढ़े हुए मूल्य को कम कर दिया, बढ़ा करके कम कर दिया, फिर घटा करके फिर ज़्यादा कर दिया, कहानी उल्टा कर दिया ना, कुछ परिवर्तन नहीं किया, मतलब कि ठीक, कमी हुआ, वो अपना बोला था कमी हुआ, ठीक है। दोनों एक ही है, सेम टू सेम है, दोनों अलग जात है तो x² बटे, ठीक है, समझ गए। एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, 16, 16 कमी, हरदम कमी होगा, क्या होगा? हरदम कमी होगा ऐसा सवाल में। ठीक है, टाइप 5 में की सवाल था, टाइप 6 में आते हैं। ओके, टाइप 6 में क्या? फर्स्ट रूल फ्रैक्शन का, भिन्न का प्रथम नियम। आइए ट्रिक देखिए, टाइप 6, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए भाई। आइए, किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है, इसके मूल्य में पहली बार R1% की दर, दूसरी R2, तीसरी R3 दर कमी हो जाती है तो कमी का मूल्य निकल। बोला सब में कमी हो रहा है, हम कोई चीज़ खरीदें, पहली बार में फिर कमी हुआ, दूसरी बार भी गए तो कमी हुआ, तीसरी बार भी गए तो कमी हुआ। क्या खरीदें? जो कोई भी चीज़ वस्तु, जैसे ये 10,000 में खरीदे, 10,000 में खरीदे, कमी हुआ, कमी कर देंगे, कमी हुआ, सब में कमी माइनस कर देंगे, ठीक है। नीचे 100 रहेगा, ऊपर में कम हो जाएगा, जैसे 10% कम हो तो 90/100, ठीक है। कमी हुआ 90/100, 30 कमी 70/100, ठीक है, समझ गए। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको। क्या बोला? एक पेन बनाने वाले फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया है कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन में 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3,000 पेन बने हैं तो मार्च में कितने पेन बने हैं, ठीक है। क्या बोला? 3,000 पेन लिए हम, 10% फरवरी माह से हर माह पिछले माह 2 महीना का बन रहा है, फरवरी और मार्च का, दो बार निकालेंगे उसको, 10% को 2 बार यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। घट जाएगा, देखो इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, ये वाला घटाने के लिए पहले से लिखेंगे नीचे 100, नीचे 100 नहीं रहते, 1 गुना 100, 100 घटाओ 10, 90/100, 90/100 तो 0 0 हो गया, 9/10, ठीक है। चलिए, थैंक यू समझने के लिए। यह एक व्यक्ति अपनी मासिक
मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। हम जितने 100 रुपया कमाए, 100 रुपया में 20 रुपया खर्चा कर दिए बच्चा, जितना बच्चा उससे 80% बचा, 80% का भी खर्चा किया 30 में, फिर शेष का 40% खर्चा किया। इसका मासिक बचत 840 रुपया हो, 840 रुपये इधर आ जाएगा इस बार। ठीक है, 20% घट जाएगा, 30% विशेष बचा, 40% भी घटेगा, तो सोल्यूशन हो जाएगा। फिर एक्स उल्टा हो जाएगा सब। 800 गुना अगर सब 4/5 को 5/4, 7/10 को 10/7। ठीक है, आइए टाइप 7, भिन्न का द्वितीय ने प्रथम नियम हो गया, भिन्न का द्वितीय नियम में आइए। किसी कस्बे की जनसंख्या इतना एक्स पर, उसमें भी था पहले पहले वर्ष में इतना दर से, दूसरे वर्ष में इतना, तीसरे वर्ष में इतना वृद्धि हो जाती है, उसमें कमी था, इसमें वृद्धि हो जाएगी, तो उसमें प्लस हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसमें 100 में 10 घटता था, 90 ऊपर होता, सब 90, 90 कोई 20 कम तो 80 हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 होगा। इसमें ऊपर ज़्यादा होगा, नीचे 100 होगा, ऊपर 10% ज़्यादा होगा, 110 बटे। ठीक है, ऐसा सवाल है यह। 4000 है, 4000 को किए, 2 साल के लिए चल गया है। एक्स है ना, 115 बटे, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किए, यहाँ हो जाएगा 100 + 15, तो 100, 115/100 है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5 दूनी 10, 5 23, 23/20 हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए टाइप 2, एग्जाम्पल 2। एक शहर की जनसंख्या 5% वृद्धि करती है, इसकी वर्तमान इतना हो गया, जितना उसमें ही पहले था, इधर हो जाएगा, इधर लिख देंगे। ठीक है, 5% कितना, 5% वृद्धि हो, तो 3 वर्ष का बोला है, 3 वर्ष में 3 बार जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों जोड़ दिए, वृद्धि बोल रहा है। ठीक है, वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि। आइए टाइप 7 तक हो गया कंप्लीट, टाइप 8 है। टाइप 8 में क्या बोल रहा है, देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपया प्रति किग्रा से बढ़कर y रुपया प्रति किग्रा हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी कमी जिससे खर्च ना बढ़े। क्या बोला, कोई वस्तु हम x रुपया में वस्तु का मूल्य है, फिर बढ़ कुछ दाम बढ़ जाता है, तो किग्रा की खपत में कमी कमी जिससे खर्च ना बढ़े। तो बड़ी में से देखो, 10 रुपया में खरीदे, 20 रुपया हो गया, तो 20 में घटा देंगे, ये बोले जो बढ़ा मूल्य वही ना हमको पैसा लेगा, नीचे लिख देंगे कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 20 बढ़ा। ठीक है, गुना प्रतिशत में बदल देंगे हम। चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल कैसे बना हुआ है। चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि वह मदद क्या बोला, 18, पहले सबसे पहले ओरिजिनल दाम मतलब कि 18 भर गया, 18 हो गया, 18 2 से भाग हो, ऊपर घट जाएगा। चलिए टाइप 9, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपया प्रति किग्रा से घटकर y, वो बढ़ने वाला था, अब घटकर y रुपया प्रति किग्रा हो जाए तो। ठीक है, पहले सबसे पहले तो ये लिखवे करते हैं, ये दोनों में घट जाएगा, वही बड़ा में छोटा घट जाएगा, हो जाएगा, उस पर भी लुक होता तो वही। जैसे संतरे का मूल्य 20 रुपया प्रति किग्रा से घटकर 15 रुपया प्रति किग्रा होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च ना घटे। 20 रुपया था, उसे घटकर 15 रुपया हो गया। 15 पहले से जो हुआ लास्ट वाला उसमें भी लिखते थे, जो वैल्यू है 15 रुपया, जितना 15 रुपया हम खरीदेंगे ना, ऐसे कि 15 नीचे दोनों में घट जाएगा, हम जितना भी खरीदेंगे वही का ना, उसी का तुलना करेंगे हम। आइए टाइप 10, किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति y रुपया में 1 kg वस्तु कम खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, x रुपया वृद्धि हुआ। देखिए, बढ़ा हुआ मूल्य, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बढ़ा हुआ मूल्य वाई
जैसे कि बढ़ा हुआ मूल्य बोले ना, बढ़ा हुआ मूल्य, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और एक्स प्रतिशत का एक्स बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स बटे एक्स एक और बचा, ए बचा तो ए नीचे चल जाएगा, ऊपर 2 हो गया। फिर बोलेगा प्रति क्रिया का आरंभिक मूल्य हो जाएगा एक्स गुना वाई बटे, फिर वो सेम टू सेम वही होगा, केवल केवल क्या हो जाएगा, आरंभिक मूल्य नीचे नीचे बढ़ जाएगा, वो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे चलिए बना के देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल को, तब समझ में आएगा। ओके, ट्रिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। देखिए हम एग्जाम्पल को बनाएंगे, सब समझ में आएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल को। आइए, क्या है, संतरे के मूल्य 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 किलो संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलो का बढ़ा हुआ मूल्य, बड़ा क्या बोले थे, बढ़ा हुआ मूल्य, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया 270 लिखे, 10% बढ़ा, 10 बटे 100 हो गया। और क्या है, 5 किलो का कम हो गया, 5 नीचे हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। बढ़ा हुआ मूल्य, बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, कुछ परिवर्तन नहीं किया। क्या बोला, आरंभिक मूल्य का बोला कहानी, वही सेम टू सेम वही कहानी है। बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, ऊपर लिख देंगे 14 बटे 114, आरंभिक मूल्य पहले वाला मूल्य, 14 बटे बढ़ रहा है, इसी का आरंभिक मूल्य पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, तो बढ़ा तो 114 होगा, नीचे 7 होगा। ठीक है, चलिए टाइप 11 है, ये टाइप 10 तक हो गया। जो भी गलती रहे कर दीजिए कमेंट। फिर इसमें आप कमी है, उसमें वृद्धि था, इसमें कमी है, और वही पूछ निकालने बोल रहा है, घटा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य। उसमें बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, तो क्या लिखेंगे ऊपर, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया वाई गुना एक्स 100 गुना। ठीक है, इसमें घटा आरंभिक मूल्य में घट जाएगा, उसमें प्लस था, सब सेम टू सेम दोनों एक ही है। ठीक है, आइए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में से 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया 500 गुना 20/100/5। ठीक है, इसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा, जो है क्वेश्चन में लिख देंगे घटा हुआ मूल्य। और वही बोलता है आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य पहले वाला मूल्य, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, ऊपर लिखा रुपया, कमी हो तो ऊपर कमी रहे, वृद्धि ऊपर होता ही है। और क्या बोला, आरंभिक मूल्य इसमें घटेगा, और बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य जो है वही रहता है। आरंभिक मूल्य पहले वाला मूल्य बोल रहा है तो घटाएगा ही ना। आइए, आइए टाइप 12 नंबर पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति ने उसकी खपत में इतनी कमी कर दी कि उस वस्तु पर खर्च में केवल Y% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 1 किलो हो तो देखिए, ए है, ऊपर हो जाएगा X+Y की वृद्धि, खपत करता खपत ऊपर, खपत वृद्धि नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, याद कर लीजिएगा, दिमाग में रखना है। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो
यदि मूल्य वृद्धि पहले चीनी के खपत में 26 गिरगा हो तो 26 तो लिख देंगे, पहले ऊपर वृद्धि लिखेंगे, नीचे भी वृद्धि लिखेंगे, पहले ये वाला खर्च वाला। ठीक है। आइए टाइप 13, किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाने पर उसके उसके खपत में इस प्रकार वृद्धि कर दी जाती है कि खर्च में मात्र Y% की कमी हो। यदि मूल्य में घट जाएगा दोनों, Y ऊपर होगा, ठीक है, शुरू वाला नीचे चल जाएगा, ऐसा रहे क्वेश्चन, ये शुरू वाला नीचे चल जाएगा, कमी रही वृद्धि रही नीचे चल जाएगा, और ये वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहा तो क्या बोला, किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाने पर उसके खपत में इस प्रकार वृद्धि कर दी जाती है कि खर्च में मात्र Y% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले वस्तु की खपत एक किरगा, ठीक है, ये वस्तु की कमी है, ऊपर रहेगा कमी, ये वाला, ये शुरू वाला नीचे चल जाएगी। ठीक है, चलिए टाइप 14 नंबर, टाइप 14 क्वेश्चन 14वां नंबर क्या बोला, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र 220 अंक प्राप्त किए थे, 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो पूर्णांक ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, 231 हो गया। 33% बराबर 231, उत्तीर्ण होने के लिए हमको मतलब 220 अंक प्राप्त, 220 अंक मेरा आया, 11 अंक से हम फेल हो गए, इसका मतलब हम पहले अंक लाए, 11 अंक से फेल हो गए, 11 अंक और आता तो हम पास हो जाते। इसका मतलब 33% में 231 है। ठीक, उत्तीर्ण होने के लिए हमको 33 अंक चाहिए, 33% बराबर 231 चाहिए ना, तब ना हम पास होते हैं। पूर्णांक क्या आते हैं, 100% बराबर 33% बराबर 231, 100% बराबर ये, इसके साथ ही थे ये नीचे, ये वाली ये थे इससे नीचे। एक एक नियम पढ़े हुए कभी जीवन में, एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपया तो 2 चॉकलेट की कीमत कितने, 10/1 गुना 2। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए टाइप 15, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23 अंक प्राप्त किया, क्या 36 अंक अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35 अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 48 अंक प्राप्त चाहिए। ये न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए अनुत्तीर्ण होने के लिए जुड़ जाएगा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के लिए फिर ये दोनों घट जाएगा, 35% और 23%। ठीक है, तो हो जाएगा। आइए 16 नंबर टॉपिक, एक परीक्षा में 70 परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण, 73% दोनों में अनुत्तीर्ण। कुल अनुत्तीर्ण परीक्षाओं में इतना तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, पहले ये दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों के लिए ना, फिर इसमें घटा देंगे, दोनों जोड़ करके घटा दें, 62 बराबर इतना, तो कुल 100% बराबर इतना, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए ना। ठीक है, आइए टाइप 7, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में डाले गए कुल मत का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। ठीक है, 100% है, 35%, 135 गया 65%, 65 में भी गया 30%, 100 उम्मीदवार को मतों को 30% बराबर इतना, तो 65
तो कुल जीतने वाले उम्मीदवार कुल कितने पैसा? 18 नंबर टॉपिक। ए बी सी वेतन का कुल कितना है, तो ए बी के वेतन का कितना अंतर होगा? ए बी सी निकल गया, ए बी सी का अंतर इतना। देखिए 19 नंबर टाइप। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराए पर, 10% पढ़ाई पर, 75% आयकर पर देने पर इतना बचा लेता है, तो सबको जोड़ करके 100 से घटा देंगे। 45 बराबर, ये सब भी जुड़ जाएगा 75% आय पर, तो ये जुड़ जाएगा दोनों। आइए 20 नंबर टॉपिक। चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, तो शेष बचे घोल का पानी। चलिए फिर एक्सरसाइज कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। 20 टाइप ऑब्जेक्टिव ट्रिक से देख लिए, कल सोल्यूशन को करते हैं 100, ठीक है, क्वेश्चन को। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर कमेंट।